क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग होता है, डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट, वीड और जो भी क्रॉप हेल्थ है, ओके, जो ग्रोथ पैटर्न में आपको रिवर्स गेअर वाटतो. आपल्याला ऐकायचं नाही घ्यायचं. लेकिन बस लीडर भी है ना, स्टार्ट करने के लिए इसी डाल दिए तो सब कुछ कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली रिटर्न हॅलो आणि त्याच्यामध्ये हा और उसमें नहीं था, पानी डाल दो, ये पानी डालिए सर के पास धीरे धीरे नहीं धीरे धीरे भाई ओके ओके मागे थांबा थोडं मागे थांबा थोडं पहले बोलेंगे फिर चालू करेंगे. आम्ही ते ड्रोन काय सांगायचं नाही आज काय पाहिलं ते सांग. आज ती ड्रोनची फवारणी करायला आली होती आमच्या इथे, पाहिलं ते. बर काय वाटलं त्यातून?
त्यातून चांगला फायदा वाटला त्यातून 20 मिनिटात 1 एकरची फवारणी होती. हां औषधाची बचत होती, पाण्याची बचत होती हां आणि उत्पादन वाढते. हां रोगाचंच पूर्ण नायनाट होते. हं. आळ्या पिळ्या सब मरून जाते. पहिलं काय व्हायचं तुमच्या फवारणी करताना? पहिलं फवारणी करताना 1 दिवस लागायचा. त्याला पाऊस आला हे आला म्हणून ते तसंच राहायचं. हां पण आता हे ड्रोनमुळं लगेच 20 मिनिटात फवारून निघते. हां त्याच्यामुळं चांगलं उत्पादन वाढते. शेतकरी म्हणून त्याच्यापासून शेतकऱ्याचा भरपूर फायदा होते. नाव सांगा तुमचं. देवीदास भगवान कोळगे. राहणार पुळसवाडी. आत्ताच इथं राणादादा यांच्यामार्फत जे ड्रोनद्वारे फवारणीचं प्रात्यक्षिक करून दाखवलेलं आहे, त्याच्यातून मला एवढं लक्षात आलेलं आहे की फवारणी तर एकदम नंबर 1 होते व औषधाची बचत होते. मनुष्याला शेतकऱ्याला जो फवारणीचा खर्च आहे तो फवारणीचा खर्चही कमी होतो व औषधही कमी लागते. त्यामुळं हे अत्यंत फायदेशीर आहे असं मला वाटते. अजून कसं फायदेशीर आहे? काय नेमकं होत आहे? काय म्हणजे फवारणी तर एकदम व्यवस्थितच होते आणि 10 एकरची फवारणी जर आपली एका एकरमध्ये जर 10 फवारे लागत असले तर हे 2च फवारेत होत आहे. हे एक फायदा. पाण्याची बचत होते आणि त्या पाण्याच्या बचतीमुळे औषधाची पण बचत होते वेळ आणि वेळेची पण बचत होते. इतर आता फवारी तुम्ही स्प्रे करताना काय होतं आणि आता काय होईल? यावेळेस त्यांचं कसं आहे, टेक्नॉलॉजी आहे की त्यांच्याकडं पहिल्यांदा त्यांनी कोणता रोग आहे हे त्यांच्या ड्रोनमध्ये पाहतात, लहान ड्रोनमध्ये, आणि त्याच्यावर बरोबर हे औषध तुम्ही फवारा म्हणून सांगते. त्यामुळे रिझल्ट त्याचा चांगलाच येतो असं एक आम्हाला वाटतं. एरवी तुम्ही स्प्रे करताना काय अडचणी असतात आणि काय होईल? एरवी फवारणी करताना आम्हाला एकतरी मजुराच्या अडचणी, मजूर लवकर मिळत नाहीत आणि मिळाले तर त्याला मजुरी भरपूर असते, औषध भरपूर लागतं. याद्वारे असं जास्त लागणार नाही असं वाटतं. फायदेशीर ठरेल? 100% फायदेशीर ठरेल. नाव सांगा आपलं. मी बाळासाहेब मारुती कोळगे. सबका नमस्कार. मेरा नाम विनोद कुमार है. मैं सेंसेकर लैब्स का मैनेजिंग पार्टनर हूँ. हम धन्यवाद करते हैं दादा साहब का, जिसने हमको यहाँ बुलाया और उस्मानाबाद का जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसके लिए एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट करने के लिए, और इसमें मेजर है ड्रोन्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना, फार्मर को, किसान को कितना फ़ायदा होगा उसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए यहाँ आए हैं. और हम इसमें क्या फ़ायदा है फार्मर का ड्रोन्स के हिसाब से, एक तो है क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग बोलते हैं. उसमें आपको जैसा जितना भी क्रॉप एरिया है इधर, ओके, उसमें हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और क्रॉप का जो शुरू से सोइंग से लेके फ्लावरिंग तक जितना भी ग्रोथ पैटर्न है उसके हिसाब से हम उसका मॉनिटरिंग करके उसको पेस्टिसाइड्स कितना डालना है, कि कितना एफिशिएंसी में डालना है, और उसके लिए भी एक स्प्रेइंग ड्रोन यूज़ करके उसका स्पीड और स्केल से हिसाब से उतना फ़ायदा, कितना फ़ायदा होगा फार्मर को, ये सब चीज़ दिखाने के लिए हम इधर आए हैं. और ये टेक्नोलॉजी के वजह से 2 चीज़ें डेफिनेट कायम है ये फार्मर के लिए. एक है उसका अभी जो इनपुट कॉस्ट है, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो भी है वो एग्रोकेमिकल के हिसाब से जो स्प्रे कर रहे हैं उसका कंजम्पशन पैटर्न कम कर सकते हैं. उसके हिसाब से उसका फ़ायदा होगा इनपुट्स कॉस्ट में. और दूसरा चीज़ है क्रॉप का जो ग्रोथ पैटर्न है, इंसेक्ट को, डिजीज़ को हम अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे. फॉर एग्जांपल अभी जो होता है एग, लार्वा, प्यूपा, मॉथ, वो हिसाब से पेस्ट अपग्रेड होता है. सो अगर हम उसको लार्वा के टाइम पे अगर हम उसको डिटेक्ट करेंगे ना, तो देखिए ऐसा ये जो चीज़ है अभी ये नुकसान का चीज़ है, ओके, लेकिन आपको फाइनल चीज़ तक पता नहीं चलेगा. ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है उस्मानाबाद में. हमारा वाटर कम यूज़ करके ज़्यादा यील्ड कैसे करेंगे, पेस्ट को डिटेक्ट करके क्रॉप को कैसे सेव करेंगे, और फार्मर को फ़ायदा, यील्ड, फाइनली उसका क्रॉप अच्छा रहना, हेल्दी रहना, और जो भी है. और दूसरा चीज़ है तेरना इंस्टीट्यूशन से हम पार्टनर करके यहाँ के लोकल जो बच्चे लोग हैं जो पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग या जो भी पढ़ाई करते हैं उसको सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से ये ड्रोन उसको कैसे देंगे और वो एंटरप्रेन्योर अपने आप हो जाएगा. वो चीज़ बनाने के लिए दादा ने हमने बुलाया और हमने ये शुरू किया. इकोनॉमिकल कैसा ये इकोनॉमिक्स बहुत फ़ायदा होगा सर. इतना स्केल में
समझो आप क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग है 200 रुपया में बन जाएगा एक एकड़ का, और स्प्रेइंग का 600 रुपया में बन जाएगा। तो उस हिसाब से। और टाइम? हाँ, एक दिन में 20 एकड़ बोला ना, अभी 1 एकड़ का 12 मिनट में कर सकते हैं। हाँ। तो इतना फ़ायदा है। नॉर्मल डेज में है ना 1 एकड़ का 1 दिन रहता एक आदमी का। आपका ड्रोन जो है इसमें वाटर कितना रखता है? और 12 लीटर का उसका ये टैंक 12 लीटर का है। हाँ। और 2 बैटरी से चलता है। हाँ। ओके, और बहुत एक बैटरी से एक एकड़ कवर कर सकते हैं। 12 और मैन पावर कितना लगता एक बस एक पायलट है, एक हेल्पर है, है? ओके। बस है। वो जो भी पेस्टिसाइड है वो सब लगाते ही रहेगा, लेकिन उसका नुकसान तो हो ही गया। ओके, अभी ये इसको विल्ट बोलते हैं। ओके, ये भी एक चीज़ है जो ऑलरेडी अटैक हो चुका है और उसका नुकसान हो गया। ओके, तो ये जो कैमरा है ये इंडो इजराइल कोलैबोरेशन से हमने किया। ओके, इसमें हम 10 बैंड का मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी लेते हैं। ओके, क्रॉप का। तो इसमें डायग्नोसिस आपको बहुत अच्छा तरीके से आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, ये शुरू में पता चल जाएगा ये इतना ख़राब होएगा नहीं होएगा। ओके, और दूसरा चीज़ है जो मैंने सीड को दिखाया, वो सीड का जो भी पेनेट्रेशन है वो पेस्ट का, उसका भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। वो एक फ़ायदा है। इमीडिएटली जब डिटेक्शन हो जाएगा, समझो आप ये सुबह मैंने फ्लाई किया ये 50 एकड़ का। ओके, शाम तक आपको रिपोर्ट आ जाएगा, और उसके बाद कल सुबह तक आपको स्प्रेइंग का इंतज़ाम हो जाएगा। तो इस हिसाब से फार्मर का कितना बेनिफिट होगा आप सोच लो। और ये ड्रोन जो आप देखेंगे ना, उसको हम एक दिन में 20 एकड़ का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और उसको जो क्रॉप के हिसाब से उसका हाइट कैनपी बोलते हैं, जो ऊपर का चीज़ है, उसके ऊपर के 3 मीटर या 2 मीटर के हिसाब से हम स्प्रे करेंगे। तो उसमें उसका एफिशिएंसी भी एक्यूरेटली आ जाएगा। वो जो मिक्सिंग है पेस्ट का और वाटर का। ओके, समझो 1 एकड़ में आप 100 लीटर आज यूज़ कर रहे हैं। ओके, इधर शायद 20 लीटर में हो जाएगा, उतना कम ही हो जाएगा वाटर का कंजम्पशन। और वो पेस्टिसाइड का जो भी केमिकल आप यूज़ करते हैं ना, वो 20% के हिसाब से 12 लीटर में 20% जो भी है वो मिक्सिंग के हिसाब से हम डाल के उसका भी फ़ायदा होगा आपका। सो उसमें क्या है, इनपुट कॉस्ट का गारंटी रिडक्शन है आपका, क्योंकि आज का डेट में ना 5 बार स्प्रेइंग कर रहे हैं, 6 बार स्प्रेइंग कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि सिर्फ यील्ड के फसल जब आएगा वही दिन पता चल जाएगा कि आपको आया या नहीं आया। अभी बच्चे लोग हैं लोकल का, और उसको ट्रेनिंग हो गया तो वो अपने आप खुद ना 15 दिन के बाद अपने आप इजीली ऑपरेट करेगा। लेकिन वो मेडिसिन लॉस कितना होता है? हाँ, वही है सर। वो जो एक्चुअली जो आज का डेट में जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, उसका फ़ायदा से आप देखेंगे तो आप 50% कम कर सकते हैं मेडिसिन का यूटिलाइजेशन, और क्रॉप हेल्थ भी अच्छा रहेगा। ये दिन में कर सकते हैं, रात में? दोनों। हाँ। स्प्रेइंग का जो एक्चुअल टाइम है सुबह में करना, नहीं तो शाम में करना, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं।